हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। एक राजा था जिसने अपनी माँ से शादी की थी। यह एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं में ओडेपस नामक एक राजकुमार की कथा मिलती है। लगभग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में लाइअस नाम का एक राजा था। वह थेबेस नगर राज्य का शासक था। उसकी पत्नी का नाम जोकास्ता था। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम ओडेपस रखा। राजा लाइअस ने डेल्फी के पुरोहित तिरेसियस को, जो कि भविष्य का वक्ता था, बच्चे की भविष्य की जानकारी लेने के लिए बुलाया। उसने यह बता दिया कि बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी मां से शादी करेगा। भविष्य में ऐसी अनहोनी से मुक्ति पाने के लिए राजा लाइअस ने बालक ओडेपस की हत्या करवा देने की ठान ली। उसने बालक के दोनों पैरों को आपस में बंधवाकर किसी चरवाहे या पशुपालक को दे दिया और निर्देशित किया कि बच्चे का वध कर दिया जाए। उस चरवाहे में बालक के प्रति दया उमड़ जाती है, लेकिन राज आज्ञा के डर से एक दूसरे चरवाहे को सौंप देता है। दूसरा चरवाहा बच्चे को कोरिंथ नगर राज्य के शासक पोलिबस के सुपुत्र कर देता है। पोलिबस ने ओडेपस को गोद ले लिया और उसका लालन पालन युवराज की तरह होने लगा। कोरिंथ का वह अगला शासक बनने वाला था। अब वह युवा हो चला था। धीरे धीरे उस अफवाहें सुनने को मिली कि पोलिबस का पुत्र नहीं है। इन सुनी सुनाई बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने एक भविष्यवेत्ता से जानकारी चाही। उसे इतना ही बताया गया कि उसके हाथों उसके पिता की मृत्यु होगी और वह अपनी माता से ही संबंध बनाएगा। भविष्यवेत्ता की बातों को गलत साबित करने के लिए उसने कोरिंथ शहर को ही छोड़ दिया। थेबेस की ओर बड़ा चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मार्ग संगम मिला। सामने की ओर से कोई रथ पर सवार हो आ रहा था। वह थेबेस का राजा लाइअस ही था, परंतु ओडेपस उसको पहचानता नहीं था। लाइअस ने मन में सोचा कि यह नौजवान मेरे जाने के लिए रास्ता छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ओडेपस अड़ गया। आपस में खूब तूतू मैमै हुई और तलवारें खिंच गई। अंत में राजा लाइअस मारा गया। ओडेपस को पता भी नहीं चला कि वह उस भविष्यवाणी का एक भाग था। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे जाकर उसकी मुलाकात एक यूनान में स्त्री शरीर और शेर के मुख युक्त एक विशाल जानवर से हुई। सभी थेबेस जानने वालों को वह रोका करती थी और एक पहेली पूछती, सही उत्तर न देने वालों को खा जाती थी। उसने ओडेपस से पूछा, वह कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? ओडेपस ने उत्तर दिया कि आदमी ही बचपन के 4 पैरों से रेंगता है और बड़ा होने पर 2 पैरों पर आ जाता है और बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेकर चलता है। यह पहली बार था कि किसी ने उसको सही उत्तर दिया था। उत्तर सुनते ही वह मृत होकर ढेर हो जाती है और इस तरह थेबेस वासियों को उस दुष्ट से छुटकारा मिल जाता है। थेबेस के नागरिक प्रसन्न होकर ओडेपस को अपना राजा नियुक्त कर देते हैं और विवाह में विधवा रानी जोकास्ता का हाथ भी उसे सौंप दिया जाता है। ओडेपस और रानी जोकास्ता के इस संबंध से 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। ओडेपस और जोकास्ता की शादी के कई साल बाद एक बार थेबेस नगर में प्लेग की बीमारी फैल जाती है। लोगों में त्राही त्राही मच जाती है। ओडेपस दंभ में आकर कहता है कि वह इस बीमारी को भगा देगा। सलाह लेने के लिए वह रानी जोकास्ता के भाई क्रियाओं को डेल्फी के पुरोहित के पास भेज देता है। उसके वापस आने पर ओडेपस को बताया जाता है कि नगर को बचाने के लिए पूर्व राजा लाइअस के हत्यारे को ढूंढकर उसकी हत्या कर देनी होगी या फिर देश के बाहर करना होगा। राजा के हत्यारों को सही पहचान करने के लिए ओडेपस डेल्फी के पुरोहित तिरोसियस को, जो अब अंधा हो चला था, बुला भेजता है। तिरोसियस अब सब कुछ जानता था, परंतु यह बताना नहीं चाहता था। वह सलाह देता है, तुम उस हत्यारे की खोज करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ओडेपस नाराज होकर तिरोसियस को बुरा भला कहने लगता है। उत्तेजना में आकर तिरोसियस बता बैठता है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो और एक शर्मनाक जीवन बिता रहे हो। ओडेपस यह सब सुनकर स्तंभ रह जाता है। इन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं होता, पुनः अपनी खोज में लग जाता है।
उधर कोरिन से राजा पोलिबस की मृत्यु का समाचार लेकर एक संदेशवाहक पहुंचता है। वह यह भी बताता है कि ओडेपस को मृत राजा ने गोद लिया था। जोकास्ता को तो सब कुछ समझ में आ जाता है और वह ओडेपस की विनती करती है कि वह लाइयस के हत्यारे की तलाश करना छोड़ दे। फिर वह अपने महल की ओर बढ़ जाती है। गलानी से अपने कक्ष में पहुंचकर आत्महत्या कर लेती है। संदेशवाहक के द्वारा बताई गई बातों की सत्यता परखने के लिए ओडेपस उस बूढ़े हो चले चरवाहे की से मिलता है और वह इस बात की पुष्टि करता है कि जिस बच्चे को पोलिबस ने गोद दिया था वह पूर्व राजा लाइयस और जोकास्ता की ही संतान थी। अब वही जाकर ओडेपस की सभी भ्रम दूर होते हैं। वह समझ जाता है कि थेबेस की ओर जानते हुए जिस व्यक्ति की हत्या उसके हाथों होती है वह उसका ही पिता लाइयस था। उसकी मृत्यु के कारण ही उसे सजा राजा बनाया गया था और यह भी कि उसने अपनी माँ जोकास्ता से ही शादी कर ली थी। घोर पश्चाताप और आत्मग्लानि के ग्रसित हो ओडेपस अपनी माँ से मिलने उसके कक्ष में जाता है। तब उसे पता चलता है कि जोकास्ता ने आत्महत्या कर ली है। मृत शरीर के चारों ओर घूमता है। तभी उसे अपनी माँ के गाउन में एक घुसी हुई सलाइयां मिल जाती हैं। उसने वह स्वयं ही अपनी आंखें निकाल देता है। अंधा हो चले ओडेपस पश्चाताप की आग में झुलसता हुआ थेबेस नगर को छोड़ निकल जाता है। मदद के लिए उसकी बेटी अंतिगोने साथ हो लेती है। गांव भटकते भटकते अंत में उसकी मृत्यु कालनेस नामक जगह में हो जाती है। मृत्यु के बाद ही अपनी आंखें निकाल देता है और अंधा हो चले ओडेपस पश्चाताप की आंख में झुलसता रहता है। मृत्यु के बाद अथेंस की राजा थिएसिस ने उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया था।